जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। आज हम बात करने वाले हैं रुपए के सफर के बारे में। जी हां, साल 2025 भारतीय रुपए के लिए अच्छा नहीं रहा। इस पूरे साल में डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट देखने को मिली और ये अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 16 दिसंबर को रुपया पहली बार 91 का आंकड़ा पार करते हुए 91 रुपए 14 पैसे प्रति डॉलर तक फिसल गया। यह डॉलर के मुकाबले रुपए का अब तक का सबसे कमजोर स्तर है। इससे पहले कभी भी रुपया इतना कमजोर नहीं हुआ था। अगर पूरे साल की बात करें तो 2024 के आखिर में डॉलर के मुकाबले रुपया 85 रुपए 57 पैसे के स्तर पर था, लेकिन 17 दिसंबर 2025 को दोपहर के कारोबार में यह गिरकर 90 रुपए 56 पैसे तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि सिर्फ एक साल के भीतर ही रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 5.83% कमजोर हो गया। और इतनी बड़ी गिरावट से स्पष्ट हो जाता है कि रुपए पर दबाव लगातार बना हुआ है। लंबे समय के आंकड़ों को देखें तो रुपए की कमजोरी और भी साफ दिखाई देती है। 31 दिसंबर 2000 को यानी 21वीं सदी की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपया 46 रुपए 62 पैसे पर था। आज ये 90 रुपए 56 पैसे के आसपास है। यानी बीते 25 सालों में रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 94% तक कमजोर हो चुका है। और इससे ये पता चलता है कि रुपए की गिरावट कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया रही है। पीएम मोदी के कार्यकाल की बात करें तो 26 मई 2014 को जब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 58 रुपए 66 पैसे पर था। अब ये 90 के पार पहुंच गया है। यानी मोदी सरकार के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 54% कमजोर हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर रुपया लगातार क्यों गिर रहा है और इसके पीछे कौन कौन से बड़े कारण हैं। पहला कारण है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बनी हुई अनिश्चितता। इस डील की उम्मीदें कई बार जगी हैं, लेकिन हर बार बात आगे नहीं बढ़ पाई। इससे विदेशी निवेशक शॉर्ट टर्म निवेश को लेकर अलर्ट हो गए हैं। दूसरा बड़ा कारण है विदेशी पूंजी की निकासी। दिसंबर महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 1.6 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो रुपए की मांग घटती है और डॉलर की मांग बढ़ जाती है, जिससे रुपया कमजोर हो जाता है। और तीसरा अहम कारण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका। इस बार आरबीआई आक्रामक तरीके से रुपए को सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये माना जा रहा है कि आरबीआई रुपए को जबरदस्ती मजबूत रखने के बजाय आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे रहा है और इसीलिए उसने बाजार में सीमित दखल दिया है। कुल मिलाकर ट्रेड डील की अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली और आरबीआई की सीमित दखलंदाजी ने मिलकर 2025 में रुपए को रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंचा दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पूर्व की सरकारों और मौजूदा एनडीए सरकार की नीतियों का असर भारतीय करेंसी पर पड़ा है। साल 2000 से 2014 के बीच रुपए की गिरावट के जो प्रमुख कारण थे वो आपको बताते हैं। पहला कारण आयात पर अधिक निर्भरता और ऊंचा करंट अकाउंट डेफिसिट रुपए पर दबाव का एक बड़ा कारण रहा। दूसरा बड़ा कारण 2008 की वैश्विक मंदी और 2013 के सीएडी संकट में नीतिगत तैयारी कमजोर साबित हुई। तीसरा, विदेशी निवेश में उतार चढ़ाव से रुपए में तेज अस्थिरता देखी गई। चौथा, आरबीआई को कई बार आक्रामक दखल देना पड़ा। अब बात करते हैं मौजूदा सरकार की। 11 साल हो गए हैं। मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश के बावजूद आयात निर्भरता बनी रही इस सरकार में। दूसरा कारण है डॉलर की वैश्विक मजबूती और भू राजनीतिक संकटों का असर सीधे रुपए पर पड़ा। तीसरा कारण, सरकार और आरबीआई ने जानबूझकर रुपए को पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया और देश की ग्रोथ को प्राथमिकता दी। चौथा कारण, नियंत्रित गिरावट को नीति का एक हिस्सा माना गया, ना कि इसे संकट माना गया। और रुपए के कमजोर होने का असर आम आदमी की जिंदगी पर किस तरह से पड़ता है, कितना पड़ता है, चलिए वो भी आप जानिए। जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो भारत को बाहर से मंगाई जाने वाली चीजें महंगी पड़ती हैं। भारत कच्चा तेल, गैस, खाद्य तेल, दवाइयों का कच्चा माल, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बड़े पैमाने पर आयात करता है। डॉलर महंगा होने का मतलब यह है कि इन सब की लागत बढ़ जाती है।
कंपनियां ये बढ़ी हुई लागत उपभोक्ताओं पर ही डाल देती हैं, जिससे खाने पीने की चीजें, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा का सामान महंगा हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि कच्चा तेल डॉलर में खरीदा जाता है, तो ऐसे में रुपया कमजोर होते ही तेल कंपनियों का खर्च बढ़ जाता है। अगर सरकार टैक्स कम नहीं करती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होने से बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रक यानी किराया बढ़ जाता है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सब्जी, फल, दूध और किराने का सामान भी महंगा हो जाता है। महंगाई बढ़ने से आम परिवार का मासिक बजट बिगड़ जाता है। आमदनी वही रहती है लेकिन खर्च बढ़ता है। इससे लोग कम बचत करने लगते हैं और जरूरी चीजों पर कटौती करने को भी मजबूर हो जाते हैं। खासतौर से मध्यम और निम्न आय वर्ग पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, एसी और कारों के कई पार्ट्स भी क्योंकि विदेश से आते हैं, तो डॉलर महंगा होने पर इनकी भी लागत बढ़ जाती है। कंपनियां दाम बढ़ा देती हैं, जिससे नया फोन या गाड़ी खरीदना भी आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। वहीं जो लोग बच्चों को विदेश पढ़ाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं या विदेश में इलाज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी खर्च बढ़ जाता है। फीस, हॉस्टल, इलाज और रहने का खर्च डॉलर में होता है। रुपया कमजोर होने से उसी खर्च के लिए अब ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां जो विदेशी कर्ज पर निर्भर होती हैं, जो डॉलर में चुकाना पड़ता है, रुपया कमजोर होने पर उनका कर्ज भी महंगा हो जाता है। लागत बढ़ने पर कंपनियां नौकरियों में कटौती करती हैं, वेतन वृद्धि रोक देती हैं और उत्पाद महंगे करना जैसे कदम उठाती हैं, जिसका असर सीधे सीधे आम कर्मचारी पर, आम आदमी पर पड़ता है। और सबसे अहम बात यह है कि महंगाई बढ़ने से आपकी बचत की असली ताकत कम हो जाती है। बैंक में पैसा दिखने में भले ही उतना ही रहता है, लेकिन उससे खरीदी जाने वाली चीजें कम हो जाती हैं। अगर ब्याज दरें महंगाई से कम रहती हैं तो सेविंग अकाउंट और एफडी में रखा पैसा भी नुकसान में चला जाता है। हालांकि डॉलर महंगा होने से कुछ लोगों को फायदा भी होता है, जैसे आईटी, एक्सपोर्ट और फार्मा जैसी कंपनियां जिन्हें डॉलर में कमाई होती है, उन्हें ज्यादा रुपए मिलते हैं। विदेश में काम करने वाले एनआरआई जब भारत पैसा भेजते हैं तो उन्हें भी फायदा होता है। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि रुपए का कमजोर होना आम आदमी के लिए महंगाई, बढ़ता खर्च, घटती बचत और आर्थिक दबाव लेकर आता है। इसका असर हालांकि तुरंत नहीं, लेकिन कुछ महीनों में साफ दिखाई देने लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह धीरे धीरे हर घर को प्रभावित करता है।